हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आपको अपना ही यूट्यूब चैनल बीटा व्यू पर चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज हम ज्योग्राफी के एक नए वीडियो में आज फिर से मिले हैं। तो ज्योग्राफी यानी क्लास 10 के इतिहास का हम लोग सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्लास 10 यानी क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 2 हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं। कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो समय को नहीं पाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक को। तो हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है, यानी जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन है जो रबी का फसल है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है मोटे अनाज, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है चना। तो रबी की फसल है जो ऑप्शन डी चना है। हम लोग जानते हैं कि रबी की फसल में आते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि रबी की फसल है जो कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहा जाता है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को है जो उजला सोना कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है चाय। तो हम लोग जानते हैं कि कपास है जो कपास को उजला सोना कहा जाता है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लैक सोना के नाम से यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिख रहा होगा कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को है जो सुनहरा का रेशा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है रबर। तो जूट है जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यानी फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन ए है रोपनी कृषि, ऑप्शन बी है बागवानी, ऑप्शन सी है गहन कृषि, ऑप्शन डी है स्थायिक कृषि। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रोपण कृषि। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमका दिख रहा हो कि शुष्क कृषि क्वेश्चन की शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में जो कौन सा फसल नहीं बोया जाता है। ऑप्शन ए है रागी, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है गन्ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर दिखा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो चाय का सबसे उत्पादक राज्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम। अगर सबसे बढ़िया किस्म का चाय अगर आपसे पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उगाई जाती है। बढ़िया किस्म की चाय पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। लेकिन चाय सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है तो हम लोग समझते हैं कि असम में है जो चाय की खेती है तो सबसे अधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती है जो किस खेत यानी किस तरह की मिट्टी में है जो होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में होता है। कौन मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा होगा कि चाय उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन बी एक नंबर क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है जो केवल स्थान पर है। तो भारत का चाय उत्पादन में दूसरा स्थान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिखा हुआ स्क्रीन पर कि रबी की फसल पैदा होती है यहाँ पर तीन बताइए होती है। रबी की फसल है जो पैदा होती है जड़े में, वर्षा में, गर्मी में, सभी मौसम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी जाड़े में हम लोग समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर में शायद बना जाता है और लगभग फरवरी मार्च तक इसको काटा जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पर दिखा होगा स्क्रीन पर कि जूट किस जलवायु का पौधा है। जूट है जो किस जलवायु का पौधा है। ऑप्शन
सी में आपको दिख रहा होगा उष्ण और आर्द्र जलवायु, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। अरेबिका है जो किस फसल की उत्तम किस्म है। हम लोग जानते हैं कि कहवा होता है, यानी इसको हम लोग कॉफी भी कहते हैं दोस्तों। अरेबिका है जो कॉफी का उत्तम फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है जो कितना स्थान पर है। तो चावल उत्पादक में दोस्तों आप लोग को ऑप्शन ए में पहला स्थान दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में दूसरा स्थान, ऑप्शन सी है तीसरा स्थान, ऑप्शन डी है चौथा स्थान। तो चावल उत्पादक में भारत को दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन सा देश है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। कौन ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य में से है। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो गेहूं उत्पादन का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे कम हेक्टेयर यानी सबसे कम जमीन में सबसे अधिक गेहूं उपजाने वाला कौन सा राज्य भारत में है, तो वो पंजाब आंसर हो जाएगा। तो कम हेक्टेयर में ज़्यादा गेहूं उपजाने के लिए पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, यानी गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कितना स्थान है। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी चौथा स्थान। तो गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी चाय में भी दूसरा स्थान पर, चावल में भी दूसरा स्थान पर और गेहूं उत्पादन में भी दूसरा स्थान पर है जो भारत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा है जो जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है जो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगर देश में पूछा जाए कि जूट उत्पादक में सबसे पहला नंबर कौन सा देश है, तो बांग्लादेश होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। आप लोग कमेंट में बताइए कि कपास किस राज्य में सबसे अधिक, भारत के किस राज्य में कपास है जो सबसे अधिक उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है। खरीफ फसल है जो निम्नलिखित में कौन है। गेहूं है, सरसों है, चावल है, मटर है। हम लोग जानते हैं कि गेहूं, सरसों और मटर ये तीनों है जो रबी फसल है, और चावल है जिसको हम लोग धान कहते हैं, यह है जो खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको स्क्रीन पर देखा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखने में शायद मिस्टेक हो गया है, ये 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा कि प्रकाश की जलवायु का पौधा है चावल। ओह मिस्टेक यहाँ किस तरह से हुआ है, तो फिर से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर है, कहा गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। यहाँ से सॉरी दोस्तों, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ऑप्शन ए है उष्ण, ऑप्शन बी है शीतोष्ण, ऑप्शन सी है उष्ण आर्द्र और ऑप्शन डी है उष्ण शुष्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्ण शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखा होगा 18 नंबर क्वेश्चन। चावल क्या है, यानी चावल है कैसा फसल है। खरीफ फसल है, रबी फसल है कि ज्यादा फसल है, ये इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि चावल है खरीफ फसल होगा। क्या, खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काला मिट्टी है तो किस चीज के लिए उपयुक्त है। तो हम लोग जानते हैं कि कपास की खेती के लिए, यानी कपास के लिए है जो काला मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त उपजाऊ होता है। काला मिट्टी है जो किस राज्य में सबसे अधिक है। तो अगर आपसे किस राज्य में पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं महाराष्ट्र में। क्या, महाराष्ट्र में काला मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 नंबर, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल है जो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ऑप्शन ए आपको दिखा होगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है वसा। तो बी का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है।
यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन रबी फसल है, तो हम लोग जानते हैं कि ज्वार, धान और जूट ये है जो खरीफ फसल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा गेहूँ, ये है जो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिख रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। रबी की फसल है जो किस महीने में बोई जाती है, तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में रबी की फसल मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी है जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी। तो हम इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक फसल नहीं है। व्यवसायिक फसल कौन नहीं है, ऑप्शन ए गन्ना है, ऑप्शन बी जूट है, ऑप्शन सी तंबाकू है, ऑप्शन डी है जो गेहूं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन है जो रोपण फसल नहीं है, रबर, गन्ना, गेहूं, चाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं है जो रोपण फसल नहीं है, इसको नहीं रोकते हैं, हम लोग बोल देते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है, ऑप्शन ए गेहूं है, ऑप्शन बी मकई है, ऑप्शन सी ज्वार है, ऑप्शन डी धान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धान हो जाएगा। भारत की प्रमुख खदान फसल में हम लोग धान का उपयोग करते हैं, यानी चावल सबसे अधिक भारत में खाने के लिए प्रयुक्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। निम्न में से है तो कौन सा है जो खरीफ फसल है, तो हम लोग जानते हैं कि कपास है जो खरीफ फसल है। कपास खरीफ फसल है, गेहूं, चना और मटर है, तीनों क्या है, यह है जो रबी फसल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर कह रहा है धान का एक प्रकार का, धान एक प्रकार क्या है, तो आंस है, यमन है, कि बोरो है, कि इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए दोस्तों हम लोग 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से देख लिया है। क्लास 10 का हम लोग भूगोल का चैप्टर 2 कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में, यानी क्लास 10 है जिसका ज्योग्राफी का हम लोग सेकंड चैप्टर कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जिससे हम लोग को हौसला बढ़े। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।